बता दो, वॉइस वगैरह आ रही है? फटाफट देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बोलता है प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक आपको कौन लगते हैं, जरा बताओ, है ना भाई। वो कौन है? सुश्रुत है, जयदेव है, पाणिनि है, सूरदास है। तो पाणिनि इज द राइट आंसर। अष्टाध्यायी ये 8 अध्याय में बटी हुई है, 8 अध्याय में ये डिवाइडेड है, 8 चैप्टर में बटी हुई है। कौन सी भाषा में है? ये आपको संस्कृत में देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या जी माल विकाग्नित्रम किसकी हो जाएगी, है ना, विकाग्नित्रम ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी कालिदास जी की। ओके, ये भी आप ध्यान रखोगे, कालिदास जी, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास जी को। क्लियर हो जाएगा यहां तक। अच्छा, अगर हम देखें राजतरंगिणी किसकी हो जाएगी? राजतरंगिणी ये किसकी हो जाएगी? कल्हड़ की हो जाएगी। ये भी आप ध्यान रखोगे, कल्हड़ की हो जाएगी, है ना। अगर हम देखें मुद्राक्षस किसकी हो जाएगी? मुद्राक्षस ये हो जाएगी विशाख दत्त की। ओके, किसकी हो जाएगी? विशाख दत्त की हो जाएगी। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर स्थित लगता है आपको, जरा बताओ। अगर हम देखें, देखो सीआरपी है ना भाई, सेंट्रल रिजर्व, है ना भाई, ध्यान रखोगे। पहले तो इसको क्या बोलते थे जब ये 1939 में बनी थी? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, सीआरपी। फिर इसको सीआरपीएफ कर दिया गया 1949 में, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके भाई, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? दिल्ली के अंदर। और अभी जो इसके डीजी हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, है ना भाई, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली इज द राइट आंसर। कौन सा है? नई दिल्ली इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है लोक संगीत मैंने इन रूपों में से कौन मूल रूप से प्रेम गीत है जिसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई है? आपको कौन सा लगता है इसमें से, जरा बताओ। क्या आप लगाओगे इसमें से लावणी है, बाउल है, कोली है, या फिर आप लगाओगे लेमन है? अगर हम देखें, लावणी कहां का हो जाएगा? ये आपको महाराष्ट्र का देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। बाउल कहां का हो जाएगा? ये आपका वेस्ट बंगाल का देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और अगर हम देखें इसमें से लेमन कहां का हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, कुल्लू घाटी का, है ना भाई, ध्यान रखोगे। ये आपको कुल्लू घाटी का देखने को मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्लियर है ना सब चीज? ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। धार्मिक स्थल चित्रकूट को अन्य किस नाम से जाना जाता? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। अगर हम देखें, ये है चित्रकूट। चित्रकूट कहां पर पड़ता है? चित्रकूट पड़ता है यूपी में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। कहां पर है? ये आपको यूपी में देखने को मिल जाएगा। इसको आप किस नाम से जानते हो? इसको जानते हैं हम ब्रह्मपुरी के नाम से, ब्रह्मपुरी के नाम से जानते, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। भगवान राम ने यहां पर लंबा समय बिताया था वनवास के दौरान। भगवान राम ने लंबा समय यहां बिताया है, समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। लंबा समय बिताया है वनवास के दौरान। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई, कहां पर पड़ता है चित्रकूट? उत्तर प्रदेश में। बोलता है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा इनमें से आपको कौन सी लगती है? जरा बताओ। क्या ये तमिल लगती है, मलयालम, या फिर आप लगाओगे ग्रेट अंडमानी, या फिर सिंगल लगती है ना। अगर हम देखें लक्षद्वीप की देख रहे हैं, पहली बात ये लक्षद्वीप है कहां? लक्षद्वीप यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये है देखो अरब सागर, और अरब सागर का ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये है दक्षिणी किनारा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आपको ये लक्षद्वीप देखने को मिलता है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है ना भाई। कितने एरिया में फैले हुए हैं? 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, यानी कि बहुत छोटे एरिया में। जनसंख्या कितनी है? 64,000 प्लस, है ना। सबसे छोटा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, एरिया में भी जनसंख्या में भी। लेकिन यहां पर मलयालम भाषा चलती है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि देखो केरल के अंदर मलयालम भाषा चलती है और केरल के ही पास में पड़ता है, ज्यादातर केरला वाले लोग ही वहां रहते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मलयालम इज द राइट आंसर। बोलते हैं भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? हम कौन से की बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस, जरा बताओ। अगर हम देखें किसके बर्थडे पर आता है ये 31 अक्टूबर को? ये आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे पर, है ना भाई, वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे पर आता है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, और ये पहली बार 31 अक्टूबर साल 2000, है ना भाई, 2014 को मनाया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब आने वाला है ना भाई, अब आने वाला है, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है, कौन सा एक नहीं है? जरा देखूं मैं तुम कितना जानते हो संगीत के बारे में।
है ना भाई, लेमन को लेमन भी बोलते हैं, ठीक है भाई। या फिर आप लगाओगे इसमें से सोहर है, होरी है, आला है, जरा बताओ क्या लगाओगे, इसमें से कौन सा लगाओगे, एक क्षेत्रीय संगीत नहीं है, ठीक है भाई। अगर हम देखें कहां का, यूपी का क्षेत्रीय संगीत नहीं लगता आपको, जरा बताओ क्या लगाओगे, कौन सा नहीं लगता है ना भाई। देखूं, पक्की बात है ना भाई, लेमन इज द राइट आंसर। यस, लेमन कहां का है फिर, हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में चलता है ना भाई। ध्यान रखोगे कौन से, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में चलता है, हमारा राइट आंसर है लेमन वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, खींच गए। अब ऊपर के ध्यान रखना, आला, होरी, सोहर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, भारत के किस राज्य को राजाओं की भूमि के रूप में जानते हो आप, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। हम क्या बात कर रहे हैं, राजाओं की भूमि के बारे में बात कर रहे हैं, राजाओं की भूमि, ठीक है भाई। जरा बताओ क्या लगाओगे, बोलते हैं राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, या फिर आप लगाओगे बिहार है। भाई राजाओं की भी भूमि कौन सी हो जाएगी हमारे यहां पर, हमें तो राजस्थान लगती है ना, क्लियर हो जाएगा। कौन सी, राजस्थान को बोलते हैं हम, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ये भी आप ध्यान रखोगे, सबसे बड़ा राज्य, और उसको राजाओं की भूमि कहते हैं हम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान इज द राइट आंसर, है ना, क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, बोलता है द नेमसेक, है ना, अनकस्टम्ड अर्थ और द लोलैंड, ये निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं, जरा बताओ ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, है ना भाई, कर सकते हैं क्या, अरुंधति रॉय है, अरविंद अडिगा है, शोभा डे है, या फिर झुंपा लाहिड़ी है, ठीक है। अरुंधति रॉय का प्रसिद्ध आपको पता है द गॉड ऑफ स्मॉलिंग थिंग्स, है ना भाई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्लियर हो जाएगा, क्लियर है यहां तक, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अरविंद अडिगा का आपको व्हाइट टाइगर, कौन सा, व्हाइट टाइगर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना भाई, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा बना, झुंपा लाहिड़ी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, कौन सा हो जाएगा, झुंपा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर, एयरफोर्स एकेडमी आपको कहां पर लगती है, जरा बताइए एयरफोर्स एकेडमी कहां है, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई। देखो अगर आप देखोगे हमारे देश में जो एयरफोर्स की स्थापना हुई है, पहली यूनिट जो एयरफोर्स की बनी थी वो 8 अक्टूबर को बन गई थी, 8 अक्टूबर 1932 को, राइट बात है। अब इसका जो आपको एकेडमी लगती है ये कहां है, ये जलहली में है, या फिर आप लगाओगे हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, हैदराबाद, ये आप जानते हो मूसी नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे, और ये किसकी राजधानी है, ये तेलंगाना की राजधानी है ना भाई, तेलंगाना की राजधानी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, बोलता है अमेरिकी डॉलर के नोट पर प्रकट होने वाली प्रथम महिला कौन है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें ये कौन है, एरेंड है, या फिर आप लगाओगे इसमें से मार्था वॉशिंगटन है, या फिर आप लगाओगे विली जीन किंग है, या फिर आप लगाओगे जैकलीन कैनेडी ओनेसिस है। ओके, हम यूएसए को देखते हैं। देखो यूएसए कब आजाद हुआ था, 4 जुलाई को हुआ है, 1776 में हुआ है, राइट बात है। वहां का जो संविधान है वो कब लागू हुआ है, 1789 में हुआ है, 1789 में संविधान लागू, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पहला लिखित, ध्यान रखोगे, पहला लिखित संविधान बोला जाता है, पहला लिखित संविधान बोला जाता है इसको। ओके भाई, नो प्रॉब्लम। यहां पर कितने राज्य हैं, यहां पर आपको 50 राज्य देखने को मिलेंगे, कितने, 50 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। यहां के 47वें राष्ट्रपति कौन है, ट्रंप हो जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, पहली महिला, वो कौन है, वो है मार्था वॉशिंगटन इज द राइट आंसर, अमेरिकी डॉलर के नोट पर प्रकट होने वाली, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ओके, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। अगर हम देखें यहां के जो उपराष्ट्रपति है वो कौन बने हैं, वो बने हैं जेडी वेंस, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जेडी वेंस बने हैं। और जो यहाँ की उपराष्ट्रपति की पत्नी है उनका नाम क्या है, उषा वेंस, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, उषा वेंस। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, बोलता है सूरजकुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये आयोजित होता है कहां पर, जरा बताओ, गुजरात में, उड़ीसा में, हरियाणा में, या फिर आप लगाओगे उत्तराखंड में। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सूरजकुंड मेले की बात कर रहे हैं, सूरजकुंड मेला, जरा बताइए, सूरजकुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहां पर आयोजित किया जाता है, ठीक है भाई, शाबाश। और ये कब से आयोजित किया जा रहा है, ओके, बहुत अच्छे, हरियाणा इज द राइट आंसर। हरियाणा में कहां पर, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है भाई, कहां पर, हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर।
कब से हो रहा है? 1987 से हो रहा है। कब आयोजित किया जाता है? हर साल फरवरी में, हर साल फरवरी के महीने में। ओके भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। सूरजकुंड झील भी कहां है? वही है फरीदाबाद में। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट आपको कहां पर स्थित लगता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के। ये कहां है? क्या दिल्ली में लगेगा या फिर मुंबई में, नोएडा में या फिर चेन्नई में? ये जो इंटरनेशनल सर्किट है ना, वहां पर कार रेसिंग भी होती है, समझ गए भाई? या वहां पर क्या होती है? कार रेसिंग, है ना भाई? क्लियर हो जाएगा। अब जरा बताओ ये आपको कहां पर लगेगा? ये है नोएडा के अंदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। नोएडा इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थल से बाहर रखा गया? जरा बताओ कौन सा है ऐसा जो सिंधु घाटी सभ्यता में जिसका यूज नहीं होता था? जरा बताओ। जिप्सम का मोर्टार का यूज होता था क्या उसमें? या फिर लोह स्लैब का यूज होता था? पकी हुई ईंटों का होता था? धूप में सुखाई गई ईंटों का होता था? देखो भाई, जो धूप में सुखाई गई ईंट है वो कच्ची ईंट है, तो कच्ची ईंटों का तो होता था। ठीक है भाई। पक्की ईंटों का भी होता था। क्या लोह स्लैब? ना ना ना, आयरन के बारे में वो नहीं जानते थे, लोहे के बारे में उनको नहीं पता था। ठीक है भाई। वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, फिर इनके औजार किसके बने होते थे? इनके औजार या तो कांस्य के बने होते थे, है ना भाई? या तो कांस्य के बने होते थे या पत्थर के बने होते थे, है ना भाई? पत्थर के। सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसी हुई थी। ओके भाई, सिंधु घाटी सभ्यता 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, यानी कि अच्छे खासे क्षेत्रफल में बसी हुई ये सभ्यता थी। क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। नटराज किस हिंदू देवता के नृत्य करती हुई मूर्ति के प्रतिनिधित्व करते हैं? ये नटराज क्या है अगर आपसे पूछा जाए? नटराज है भगवान शिव की तांडव करते हुई की प्रतिमा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। किसकी? भगवान शिव, भगवान शिव की तांडव करते हुए की। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तांडव करते हुए की प्रतिमा है ये, समझ गए भाई? इसकी ये प्रतिमा है। अब जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? शिव है, कार्तिकेय है, विष्णु है, या फिर आप लगाओगे गणेश है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शिव जी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये किस काल की है? ये हो जाएगी सर चोल काल की प्रतिमा, है ना भाई? चोल काल की प्रतिमा है ये, समझ गए भाई? यानी कि चोल वंश के समय की है ये भगवान शिव की प्रतिमा तांडव करते हुए की प्रतिमा। आ जाओ नेक्स्ट पर। राग दीपक का संबंध आप किस संगीतकार से देखते हैं? क्या आप लाल कलावंत से, या फिर अली खान करोरी, या फिर तानसेन, या फिर खुसरो? किससे देखते हैं? जरा बताओ। राग दीपक किसका हो जाएगा? अगर हम देखें, राग दीपक हो जाएगा, या फिर मियां की मल्हार हो जाएगा। मियां की मल्हार ये किसका है? या फिर मियां की तौड़ी किसका हो जाएगा? मियां की तौड़ी ये किसका हो जाएगा भाई? मियां की तौड़ी। या फिर मेघ मल्हार किसका हो जाएगा? मेघ मल्हार ये किसके हैं? ये सब हो जाएंगे तानसेन के। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तानसेन। और तानसेन अगर आप देखोगे, इनका रियल नाम क्या था? रामतनु पांडे। कहां के रहने वाले थे ये? ग्वालियर के रहने वाले थे। ग्वालियर कहां पर पड़ता है ये? मध्य प्रदेश में। तो इनको वहीं के राजा विक्रमजीत ने क्या दी थी? तानसेन की, ध्यान रखोगे, तानसेन की उपाधि। ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना भाई? क्लियर हो जाएगा। तानसेन की उपाधि। फिर ये रीवा के राजा की सेवा में चले गए। रीवा के राजा की सेवा में चले गए। रीवा वहीं पड़ता है मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद ये अकबर की सेवा में चले गए। फिर जब ये अकबर की सेवा में गए तो अकबर ने इनको मियां की उपाधि दी थी। कौन सी? मियां की। समझ गए भाई? क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ग्योंगला और बिलाफोंडला ये जो दर्रा है ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? क्या ये अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, या फिर लद्दाख में है? चलो देखते हैं भाई। हमसे क्या बोला? ग्योंगला, ओके, और फिर बोला बिलाफोंडला। ठीक है भाई। अब जरा बताओ ये कहां पर है? कौन बच्चा लगाएगा? ठीक है भाई। एलेक्स बसु, गड़बड़ हो जानी ये तो है भाई। विवेक, गड़बड़ हो जानी, सोच के दो आंसर, कौन बढ़िया करेगा? अरुणाचल प्रदेश में हमको दिफू दर्रा मिल जाएगी। ठीक है। बोमडीला दर्रा भी मिल जाएगी, बोमडीला। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। यंग याप दर्रा भी मिल जाएगी, यंग याप दर्रा। ठीक है भाई, ये आपको दर्राएं मिल जाएंगी वहां। ओके। जम्मू कश्मीर में आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी? बुर्जीला, है ना भाई? ध्यान रखोगे, बुर्जीला दर्रा देखने को मिल जाएगी, है ना? और या उसके अलावा आप देख सकते हो पीर पंजाल। ठीक है भाई, पीर पंजाल दर्रा, जिसको हम बनिहाल दर्रा भी बोलते हैं।
ओके भाई, बनिहाल दर्रा, क्योंकि वो पीर पंजाल पहाड़ों में है तो इस वजह से पीर पंजाल दर्रा भी बोल देते हैं। उत्तराखंड में हमें नीति दर्रा मिलेगी, नीति, फिर मिलेगी माना दर्रा, फिर मिलेगी लिपुलेख दर्रा। अब कौन सा बना भाई हमारा आंसर? अब बना लद्दाख में है ये, ठीक है भाई, लद्दाख में है। क्लियर हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखो, उसने डाउट के तौर पर राज्य भी बोल रखा है, केंद्र शासित प्रदेश भी बोल रखा है। अब उसने दो तो राज्य के ऑप्शन दिए हैं और दो ही केंद्र शासित प्रदेश के ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख में आपको ये दोनों देखने को मिल जाएंगी, ठीक है भाई। अघिल दर्रा भी लद्दाख में ही है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी, वह अपने टेस्ट कैरियर में विराट कोहली ने कितने रन बनाए हैं? जरा बताओ, क्या लगाओगे? कितने रन बनाए हैं अपने टेस्ट कैरियर में उन्होंने, और कितने सेंचुरी बनाई है? देखो 123 उन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं, राइट बात है, और उनके 30 है शतक, ठीक है, और उनके 31 है अर्धशतक, अर्धशतक हो जाएंगे इतने, और उन्होंने रन बनाए 9230, और इस वाले मई में उन्होंने 2025 में संन्यास ले लिया, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, उन्होंने संन्यास ले लिया, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सीके नायडू की। अच्छा, सीके नायडू कौन थे हमारे? भारत के पहले टेस्ट कप्तान, भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे। 1932 में हमने पहला टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित, है ना, क्रिकेट इज द राइट आंसर। अच्छा, रणजी देखे हम, रणजी, रणजी ट्रॉफी भी उसी से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी भी हमारी क्रिकेट से ही संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी हमारी किससे है ना भाई, दिलीप ट्रॉफी का संबंध भी इसी से हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। अच्छा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे है? अगर हम देखें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इनका संबंध भी किससे है? इसी से हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गोला फेंक खिलाड़ी है ना भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? वो कौन सा है? विकास ठाकुर है, या फिर आप लगाओगे तजिंदर सिंह तूर है, या फिर आप लगाओगे दीपक लाठर है, या फिर आप लगाओगे जेरेमी, इसमें से लाल रेनुंगा है, ठीक है भाई। क्या बात है, जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं इसमें से। ये कौन सा बनेगा हमारा राइट आंसर? एक, है ना भाई, बहुत अच्छे, पक्की बात है, बी इज द राइट आंसर, बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, तजिंदर पाल सिंह तूर इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किस देवी को सैढल माता व महामाई के नाम से भी जाना जाता है? किसको हम महामाई बोलते हैं? ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। छोटे बच्चों में चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए भी जाना जाता है इन देवी को, ठीक है भाई। इस देवी को सौढल माता वह महामाई के नाम से भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है, इनमें से कौन सी है जरा बताओ? शीतला माता इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। छोटे बच्चों में चेचक, ठीक है भाई, छोटे बच्चों में चेचक, है ना, क्लियर हो जाएगा, में चेचक को दूर करने के लिए जाना जाता है, चेचक को दूर करने के लिए जाना जाता है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण फरवरी मार्च 2025 में कहां आयोजित किया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। ये कब शुरू हो जाता है? 25 फरवरी को शुरू हुआ, और कब तक गया? 9 मार्च तक गया। 2025 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। और ये कितनेवें नंबर का है? छठे नंबर का। कहां पर हुआ? जापान में ही हुआ, और ये भारत और जापान के बीच में ही होता है, ईस्ट फूजी मैन्यूवर प्रशिक्षण क्षेत्र शिजुओका, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत की जनगणना के अनुसार दादरा और नगर हवेली में महिला साक्षरता दर आपको क्या लगती है? जरा बताओ कितनी हो जाएगी इसमें से, है ना। अगर हम देखें हमारे देश की है 74.04% 2011 के हिसाब से साक्षरता, और हमारे देश में जो पुरुष है वो 82.14%, और जो फीमेल है वो कितनी पढ़ी लिखी है? 65.46%। लेकिन हमसे तो दादरा नगर हवेली का हिसाब पूछा है भाई, 61 कौन लगा रहा है? गड़बड़ हो जाएगी, 61 नहीं है। देखो दादरा नगर हवेली में टोटल जो लिटरेसी है वो 76% है, और 85% यहाँ के मेल, और अगर आप देखोगे 64% यहाँ की फीमेल, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 64% वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, 64 होगा, समझ गए। ये कौन है जो बी लगा रहा है ना। किस चीज की कमी है इसमें? रिवीजन की, है ना, चलते चलते रिवीजन की। रिवीजन अच्छे से करना होता है ताकि आगे कभी गड़बड़ ना हो, है ना। अगर ऊपर ऊपर करोगे फिर अगली बार फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। बोलता है निम्नलिखित में से किस त्योहार को
विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। ओके, जरा बताओ, दशहरा, ओणम, दिवाली, पोंगल। पोंगल कहां का हो जाएगा, ये आपको पता है भाई, ये तो तमिलनाडु का हो जाएगा। ओणम कहां का हो जाएगा, ये तो केरला का हो जाएगा। और अगर हम देखोगे इसमें से कि भाई दिवाली ये पूरे भारतवर्ष का है और दशहरा भी पूरे भारतवर्ष का है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। अभी आपने देखा था जब दशहरा मनाया गया था तो रावण को लेकर लोग कितने भावुक हो रहे हैं, अब कि क्यों पीट रहे हो उसको, क्यों जला रहे हो, है ना। बहुत माननीय आदमी था वो तो, समझ तो कैसे कैसे, और आने वाले टाइम में बिल्कुल रावण को नहीं मारो यार, बहुत भला आदमी था, छोड़ो, ऐसे ही होगा, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दशहरा। बोलता है परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र ये किस दिन के उत्सव के दौरान प्रदान किए जाते हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या फिर गांधी जयंती, और याद रखोगे इसमें से भारतीय वायुसेना दिवस है, ये कौन सा है, शाबाश, बहुत अच्छे सर। अगर हम देखें परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, ये किस दिन के उत्सव के दौरान प्रदान किए जाते हैं, गणतंत्र दिवस इज द राइट आंसर। और हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, ये 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है। सोने का भंडार आपको कहां पर मिलेगा, हमारी जो KGF है, जो आप खान देखते हो, ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी, ये आपको कहां देखने को मिलेगी, कर्नाटक में। कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश में भी सोने का भंडार आपको मिल जाता है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। सोने को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AU से। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79 होता है। बोलता है रंपा विद्रोह नामक जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था और किस क्षेत्र में किया था। देखो, आंध्र प्रदेश में जब आप पूर्वी गोदावरी जिले में जाओगे, पूर्वी गोदावरी जिले में, तो इस क्षेत्र में, है ना भाई, ये जो आप RRR पिक्चर देखते हो ना, इसी पूर्वी गोदावरी जिले में रंपा विद्रोह जो हुआ था 1922 से 1924 के बीच में, उस समय का ही है ये, समझ गए भाई। जो RRR पिक्चर बनी हुई है इसी विद्रोह पर बनी हुई है, और इसके लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू। ये हुआ है विद्रोह 1922 से 24 के बीच में, है ना, पूर्वी गोदावरी जिले में, आंध्र प्रदेश में। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है। हम किसकी बात कर रहे हैं, नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह की बात कर रहे हैं, प्रमुख पोर्ट की बात कर रहे हैं। जरा बताओ क्या लगाओगे। बोलते हैं मर्मुगांव है, या फिर आप लगाओगे दीनदयाल है, या फिर आप लगाओगे कोलकाता, या फिर आप लगाओगे पारादीप है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। मोहम्मद आमिर, बच्चे UPSI के लिए मैं क्लास, मैंने आपकी करंट अफेयर की कल डाली थी, ठीक है, और उसमें लगभग 60-70 क्वेश्चन के आसपास डाले थे, उसमें मैं तुम्हें सारी कराऊंगा इस साल की, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, मैंने पैट से पहले भी तुमको करा करा के भेजा था, बिल्कुल एक एक चीज निपटा के, UPSI की भी निपटा के भेजूंगा। ठीक है, चलो। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह, नदी के किनारे होना चाहिए, समझ गए भाई। अब देखो, नदी के किनारे तो कोलकाता वाला है, हुगली नदी के किनारे, है ना भाई, हुगली के किनारे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मर्मुगांव जुआरी नदी के मुहाने पर है, माउथ पर है उसके, तो वो नहीं, हमें किनारे पर देखना है। ठीक है भाई, जैसे ये नदी है ना भाई, हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है, वहीं पर कोलकाता बंदरगाह है, तो हमारा राइट आंसर है भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भारत में अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, भारत में अंग्रेजों के द्वारा, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा, भारत में अंग्रेजों के द्वारा विकसित किया पहला बंदरगाह है ये, विकसित किया पहला बंदरगाह है, ये भी आप ध्यान रखोगे, पहला पोर्ट। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में हरिके आर्द्रभूमि स्थित है। ये हरिके आर्द्रभूमि कहां है, हरिके झील कहां पर आपको देखने को मिलेगी। देखो, हम जाते हैं पंजाब, पंजाब में आपको क्या है, जैसे मान के चलो सतलुज और व्यास, ये दोनों मिलती हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये हरिके नाम की जगह पर ही मिलती है पंजाब में। वहीं पर एक बैराज बनाया गया है पानी को मोड़ने के लिए, ताकि सारा पानी पाकिस्तान ना जाए, पानी को मोड़ के इंदिरा गांधी नहर के थ्रू राजस्थान के सूखे इलाकों में लाया जाए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये हरिके बैराज जहां है, वहीं पर ये ध्यान रखोगे, दोनों नदियां मिल रही हैं, वहीं पर ये बैराज है और वहीं ये आर्द्रभूमि है। पंजाब इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश पंजाब। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पदायनी भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली एक अनुष्ठान नृत्य कला है। जरा बताओ क्या लगाओगे, किस राज्य में, ध्यान रखोगे, पदायनी भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली एक अनुष्ठान नृत्य कला है, ये किस राज्य में होती है, जरा बताओ।
तो सर ये कर्नाटक में तो नहीं होती, ठीक है भाई, कर्नाटक इज द नॉट राइट आंसर। क्या आप लगाओगे महाराष्ट्र? नहीं, केरल के अंदर होती है, बिल्कुल ठीक है, केरल इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, इसरो का पूर्ण रूप कौन बच्चा बताएगा? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें इसरो, इसरो कब बना है? 1969 में, और ये 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई है। और विक्रम साराभाई इसके संस्थापक है। विक्रम साराभाई भारतीय स्पेस का जनक बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? भारतीय स्पेस का जनक। अब जरा बताइए इसमें से इसकी फुल फॉर्म आपको क्या लगती है? ठीक है भाई, 100 सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, ठीक है भाई, जरा बताओ। सी नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगी, है ना भाई। ये कौन सा हो जाएगा? ये है इसमें से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, डी इज द राइट आंसर। ओके भाई, डी इज द राइट आंसर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। डी वाले बच्चे, वेरी वेरी गुड, है ना भाई। इसमें देखो स्थानिक लिख रहा है, यहां पे स्थानिक लिख रहा है, यहां पर इसमें लिख रहा है इसमें से उपग्रह, ठीक है भाई, यहां पर इसमें राजस्व संगठन लिख रहा है, तो इनको आप हटा दोगे यहां से, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित, है ना, ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। वो कौन सा है? 1830 है, या फिर आप लगाओगे 1878 है, 1868 है, या फिर 1875 है? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। देखो हमसे कह रहा है साधारण ब्रह्म समाज के बारे में बोल रहा है, वो हमसे डायरेक्टली बस ब्रह्म समाज के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर ब्रह्म समाज के बारे में बोलता तो फिर तो हमारा आंसर ही कुछ और हो जाता। ब्रह्म समाज तो 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने स्थापना करी थी। ये बोल रहा है साधारण ब्रह्म समाज की बात कर रहा है, साधारण ब्रह्म समाज के हिसाब से, है ना, 1878 इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है ना भाई। किसने करी है? वो करी है उमेश चंद्र दत्त ने इसकी स्थापना, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। आनंद मोहन बोस, है ना, इन्होंने उमेश चंद्र दत्त के साथ मिलकर, उमेश चंद्र दत्त के साथ मिलकर इन्होंने स्थापना करी है। क्लियर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? अब तो नया संसद भवन आ गया है भाई हमारा, ठीक है। जो पुराना संसद भवन था वो गोलाकार आकार में था और उसमें 12 गेट थे, और गेट के नाम कैसे थे? जैसे कि गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, गेट 5 ऐसे थे। लेकिन अब जो आया है ये नया संसद भवन, ये त्रिभुजाकार में है। इसमें जो आपको प्रवेश द्वार मिलेंगे, जैसे ज्ञान द्वार है, कर्म द्वार है, शक्ति द्वार है, ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? जरा बताओ, है ना भाई, वो है संविधान सदन इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? संविधान सदन वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में आपको ये देखने को मिलेगा? जरा बताओ भाई, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां है? किसका है? इसरो का है। इसरो अपने रॉकेट लॉन्च करता है, यहां से क्या करता है? रॉकेट लॉन्च करता है इसरो हमारे, ठीक है भाई। अब अगर हम देखें ये कहां मिलेगा, देखो ऐसा है, यहां पर ना ये आपको पुलिकट झील मिलती है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, और यहां पर आपको इसी झील के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक द्वीप मिलेगा, उसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। और श्री हरिकोटा द्वीप किस तरफ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश की तरफ, इस झील में, है ना भाई। और उसी द्वीप के ऊपर आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश की तरफ। बस हो गया काम खत्म, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? खालसा पंथ की स्थापना के बारे में हमसे पूछा है, खालसा पंथ की स्थापना के बारे में जरा बताइए क्या हो जाएगा इसमें से। क्या हम लगा सकते हैं बैसाखी या गुरु पर्व है, लोहड़ी है, या फिर आप लगाओगे बसंत पंचमी है ना? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी थी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? बैसाखी, गुरु पर्व, लोहड़ी, या फिर इसमें से? तो हमारा राइट आंसर कौन सा? पक्की बात है बैसाखी वाले बच्चे, बैसाखी इज द राइट आंसर। ये कब मनाया जाता है बैसाखी? अप्रैल में मनाया जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे 13 अप्रैल को ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी सिखों के अंतिम गुरु के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? कोई एक बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, जरा बताओ कौन सा नहीं है। पीडीएफ की पीडीएफ जो करंट अफेयर की वो मिल जाएगी टेलीग्राम पे आपको, ओके।
जब मैं क्लास करवाऊंगा आपकी तो उसको मैं बता के चलूंगा, ठीक है। चलो, बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, जरा बताओ इसमें से ये कौन सा है। देखते हैं, पहले ये देखो कि बिम्स्टेक बना कब है। बिम्स्टेक 1997 में बना है और इसमें कौन कौन से देश आते हैं। एक नेपाल आता है, एक भूटान आता है, एक म्यांमार आता है, एक बांग्लादेश आता है, एक इंडिया आता है, एक श्रीलंका आता है, एक थाईलैंड आता है। तो ये इसमें 7 देश आते हैं। इनकी सबसे पहली बैठक साल 2004 में हुई थी और कहां हुई थी, थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी, है ना भाई, थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, मालदीव कहीं भी नहीं है। ओके, क्लियर हो जाएगा। और इस बार भी समझ गए भाई, अगर आप देखोगे इस बार भी 2000 है ना भाई, इस बार भी क्या है कि 2025 में थाईलैंड में ही इसकी बैठक हुई है। कहा हुई है, थाईलैंड में बैठक, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, समझ गए। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, जरा बताओ कौन सा हो जाएगा। यूपी का राजकीय वृक्ष, है ना। अगर हम देखें यूपी की बात कर रहे हैं हम, है ना भाई, जरा बताओ यूपी में अभी आपको 75 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएंगे। एक 76वां जिला भी बनाया गया था, महाकुंभ, ठीक है, लेकिन उसको सिर्फ कुछ ही समय के लिए बनाया गया था, फिर उसको हटा दिया गया, ठीक है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, क्या बरगद है, अशोक है, आम है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। पक्की बात है, सोच लेना इसमें से, है ना भाई, है ना। ये आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा। अच्छा, खेल कौन सा है यूपी का, अगर आप देखोगे खेल आपको यूपी का देखने को मिल जाएगा हॉकी, है ना। पक्षी आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, राजकीय पक्षी, वो मिल जाएगा सारस क्रेन, ठीक है भाई, सारस क्रेन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम वृक्ष की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, अशोक इज द राइट आंसर। पुष्प की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, पलाश हो जाएगा, है ना भाई। पुष्प की अगर हम बात करें तो वो आपको पलाश देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है ना भाई, जरा बताओ। अगर आप कौन सा देखेंगे, हर्मिका है, वेदिका है, छत्र, या फिर आप विमान लगाओगे। भाई स्तूप में इनमें से कौन सा वर्ड नहीं है शामिल। भाई देखो, अगर आप देखोगे इसमें से विमान, छत्र, वेदिका, हार्मिका, हार्मिका तो है, वेदिका भी है, छत्र भी है, विमाना नहीं है। विमान तो मंदिर से जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, मंदिर से जुड़ा हुआ है। डी को हटा दोगे आप, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। अजो नेक्स्ट पर। बोलता है अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना करी है वो किसके दरबार के दरबारी कवि थे, जरा बताओ। किसकी बात कर रहे हैं हम, अश्वघोष की बात कर रहे हैं। अश्वघोष, ये जो आपको अश्वघोष लगते हैं ये थे, अगर आप देखोगे कनिष्क के, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कनिष्क के समय पर थे और इन्होंने ही बुद्ध चरित की रचना करी थी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, कनिष्क इज द राइट आंसर। कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था और ये कुषाण वंश का राजा था। कौन से का था, कुषाण वंश का राजा, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ग्रैंड कैनियन किस देश में आपको स्थित लगेंगे। ये ग्रैंड कैनियन क्या है ना भाई। देखो, ग्रैंड कैनियन मतलब नदियों के द्वारा बड़ी बड़ी महान घाटी बनाई जाती हैं, उसको ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। ये आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलते हैं। और कौन सी नदी बनाती है वहां पर, कोलोराडो नदी बनाती है, कोलोराडो नदी, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। ये नदी बनाती है ग्रैंड कैनियन, बड़े बड़े ग्रैंड कैनियन बनाती है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, जरा बताओ क्या लगाओगे। भाई कौन सा था ऐसा, कोई एक ऐसे 10 साल थे जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर बहुत नेगेटिव रही है, जरा बताओ क्या लगाओगे। नकारात्मक रही है ना भाई, नकारात्मक रही। तो आपको कौन सा लगता है इसमें से, ये जो 1911 से 1921 वाला है ना, इसमें रही है, समझ गए। 1911 में हमारा जनसंख्या घनत्व 82 था, 1921 में हमारा 81 हो गया। तो यहां पर हमारी ये जो दशक है ना, ये वाला, इसमें हमारी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है, जरा बताओ किसको कहा जाता है। क्या गोरखपुर को, मुरादाबाद को, बनारस को, कन्नौज को, किसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं ग्रास ऑन द ईस्ट की। ऑन द ईस्ट किसे कहा जाता है, ग्रास ऑन द ईस्ट। सर ये बोला जाता है, क्या हम इसमें से कन्नौज लगा सकते हैं, बिल्कुल, कन्नौज यूपी में आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता है हर्षवर्धन की राजधानी भी रही थी, है ना भाई, हर्षवर्धन की राजधानी भी रही थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये किस वर्ष प्रकाशित हुई है, जरा बताओ, पहली कब आई है ये,
क्योंकि 2025 में जो आई है ये वो 147 देशों पर आई है और इसमें सबसे ऊपर आपको फिनलैंड देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखोगे। और इसमें 147 पर आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा और भारत आपको कहां पर देखने को मिलेगा, 118 पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली कब आई है ये? ओके, पक्की बात है 2012 में आई है, बहुत अच्छे, 2012 इज द राइट आंसर। सबसे पहली आपको 2012 में देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें पाकिस्तान कितनेवें नंबर पर है? पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा 109 पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान 109 पर है, चाइना 68 पे है, नेपाल 92 पे है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में किस राज्य में एक ही दिन में 18 जीआई टैग मिले? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें एक दिन में कितने, एक दिन में 18 जीआई टैग। देखो ये जो जीआई टैग है ये 1999 के एक्ट से दिया जाता है और साल 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है भाई, अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, है ना भाई? क्या कर सकते हैं इसमें? उत्तराखंड इज द राइट आंसर। यस, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। कब मिले थे? ये मिले थे 4 नवंबर 2000, है ना भाई, ध्यान रखोगे, 23 में, 4 नवंबर 2023 में एक ही दिन में 18। ओके, देख रहे हो, धुआं काट दिया। बोलता है भारतीय संविधान का भाग 4 ये आपको किससे संबंधित लगता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें भाग 4 की बात कर रहे हैं, जो ये भाग 4 है हमारे संविधान में, ये हमें डीपीएसपी के बारे में बताता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है और ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है, ये किसको मिले हुए रहते हैं? ये राज्य सरकार को मिले हुए रहते हैं, ये स्टेट की गवर्नमेंट को मिले हुए रहते हैं। ठीक है भाई, किसको? राज्य सरकार को। आयरलैंड से लिए ये हमने। ओके, बोलता किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा वादक के रूप में दर्शाया गया है? और उसने कितने प्रकार के सिक्के चलाए थे? उसने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे, 6 प्रकार के सिक्के। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। और उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है उसके सिक्कों पर। तो वो कौन था? क्या वो सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, या फिर आप लगाओगे चंद्रगुप्त फर्स्ट है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर, जिसको विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन बोला। भारत का नेपोलियन। और ये किसने बोला है? विंसेंट स्मिथ ने बोला है, विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका बेटा था? चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। समुद्रगुप्त का बेटा कौन सा था? वो था रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है समूहगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच लड़ा गया है? जिसको हम सामूगढ़ का युद्ध भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? कौन सा? सामूगढ़ का युद्ध हम कह देते हैं। जरा बताइए, सामूगढ़ का युद्ध, है ना भाई? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। ये कब लड़ा गया है? ये 1658 में लड़ा गया है और ये उत्तराधिकार का युद्ध था एक तरीके का, कि भाई अब गद्दी पे कौन बैठेगा शाहजहां के बाद। तो ये ध्यान रखोगे, दारा शिकोह और साथ में औरंगजेब, याद रखोगे, है ना? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच ये लड़ा गया है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? है ना, दारा शिकोह। अब ध्यान रखना, दारा शिकोह हार गया था। शाहजहां का सबसे बड़ा यही था बेटा, दारा शिकोह। दारा शिकोह को शाह ए बुलंद की उपाधि दी थी। किसने दी थी? वो दी थी, ध्यान रखोगे, शाहजहां ने। बोलता है वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ओके, जरा बताओ क्या लगाओगे? जो ये कमर्शियल बैंक्स हैं इनका है ना राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब हुआ था? देखो क्या हुआ कि 1969 में, हालांकि 1967 में ही प्रधानमंत्री बन गई थी इंदिरा गांधी जी। तो 1960, ध्यान रखोगे, अगर आप देखोगे 1966 में बन गई थी। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री। पहले टर्म के लिए 1977 तक रही थी वो, फिर दोबारा से 1980 से 1984 के बीच में रही। अब उन्होंने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969। यहां कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? जरा याद करो। यहां पर हमारी 1960, है ना भाई, 9 में ही कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? चौथी वाली, 1974 तक के लिए। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? जैसे मान के चलो भाई, राष्ट्रपति गद्दी पे नहीं बैठा हुआ, तो आर्टिकल, है ना भाई, अगर हम देखें आर्टिकल 65 के थ्रू, है ना भाई, आर्टिकल 65 के थ्रू हमारा जो उपराष्ट्रपति है वो 6 महीने मैक्सिमम, ध्यान रखोगे, अधिकतम
इतनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमें आर्टिकल याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। बोलता है चींटी के काटने की प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के काटने में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, जरा बताओ। चींटी के काटने में कौन सा होता है, शाबाश, कर सकते हैं ना भाई। भाई ऑक्सैलिक अम्ल तो हमें टमाटर और पालक में देखने को मिल जाता है, टमाटर और पालक में देखने को मिल जाएगा। एसिटिक अम्ल हमें सिरके में देखने को मिल जाता है, सिरके में। लैक्टिक अम्ल हमें दूध दही में देखने को मिल जाता है, दूध दही में। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिक। बिच्छू के डंक में भी यही होता है क्या, यस, है ना भाई, ये बिच्छू के डंक में भी होता है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, बिच्छू के डंक में भी यही होता है। क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे भी आपने ध्यान रखना है। हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उगाई जाने वाली मुख्य फसल आपको कौन सी लगती है, जरा बताओ, क्या लगाओगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, अंडमान निकोबार। कितने द्वीप है, 572 द्वीप है। वहां पर मुख्य फसल कौन सी है, चावल, मक्का, गेहूं, गन्ना। देखो अंडमान निकोबार में ना बंगाली लोग भी रहते हैं, मलयालम लोग भी रहते हैं, तमिल लोग भी रहते हैं, ठीक है, और वहां कन्नड़ लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चावल उगाते हैं सब मिलके, समझ गए, चावल इज द राइट आंसर, राइस इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, जरा बताओ, क्या लगाओगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, आईबीए की बात कर रहे हैं, जरा बताओ, इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये कौन बने हैं, जो हमारे एसबीआई के चेयरमैन है ना, श्रीनिवासुलु शेट्टी, यही बने हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, ओके, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1857 की सर्दियों में लखनऊ में विद्रोही आंदोलन को दबाने के लिए निम्नलिखित में से, है ना, किसने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था, जरा बताओ। देखो भाई 1857 की क्रांति आप अच्छे से जानते हो, 10 मई को मेरठ से शुरू हो गई थी, है ना, मेरठ से शुरू हो गई। उसके बाद 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे क्रांतिकारी, और दिल्ली में जाके अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को पूरी क्रांति का नेता डिक्लेयर कर दिया। फिर भारत के अलग अलग एरिया में शुरू हो गई। अब उसको वहां पे लखनऊ के अंदर, जहां से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, वहां दबाया किसने है, कॉलिन कैंपबेल ने दबाया है। ठीक है भाई, उसको किसने दबाया है, इसने ही दबाया है। और कानपुर में भी इसी ने दबाया था, दोनों जगह। सोचो ये कितना दिमागदार होगा कि इसने उसको दबाया। ठीक है भाई, सोचने वाली बात है। कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, नाना साहिब कर रहे थे भाई। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला आपको कौन लगती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हो गई है, इसकी स्थापना, और 1965 में पहली बार मिला है। पहली बार तो ये जी शंकर कुरूप को मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला है, और जी शंकर कुरूप को मिल तो गया लेकिन मलयालम भाषा के लिए मिला। इसमें 11 लाख की राशि दी जाती है। अब पहली महिला कौन है जिसको 1976 में बंगाली भाषा के लिए दिया गया है, कौन सा, बंगाली भाषा के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या है, आशा पूर्णा देवी इज द राइट आंसर। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है, जरा बताओ। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मेट्रो नेटवर्क देख रहे हैं दुनिया के अंदर। भाई दुनिया में 1863 में लंदन में मेट्रो चली थी, कहां चली थी, लंदन में चली थी, शुरुआत जो हुई थी। भारत में 1984 में कोलकाता में शुरू हुई, कोलकाता के अंदर चली, और फिर अगर आप देखोगे फिर दिल्ली के अंदर 2002 में चली। ठीक है भाई, दिल्ली के अंदर। अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई। क्या हम तीसरा लगा सकते हैं, यस। पहला किसका है, पहले नंबर पर है चाइना। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चाइना। फिर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, यूएसए। फिर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, भारत। ऐसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है, जरा बताओ। भाई ये हमसे यूं कह रहा है, आर्टिकल 356 के बारे में बात कर रहा है, 356 के बारे में। ये कौन सा है, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, यह विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, यह केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है, यह सहकारी संघवाद को लागू करता है। जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। पता है एक बार क्या हुआ, 1959 की बात है, केरला में कम्युनिस्टवादियों की सरकार कुछ ज्यादा ही चल रही थी, केंद्र सरकार को वो चीज समझ में नहीं आ रही थी। तो 1959 में केरल में सरकार गिरा दी थी केंद्र ने, और गिराने के बाद वहां राज्यपाल शासन लगा दिया था 356 के द्वारा। तो अब ये जो ऑप्शन है केरल पे बहुत बढ़िया फिट होता है। बोलता है यह केंद्र को राज्य सरकार को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, सी इज द राइट आंसर।
बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है? कौन सी एक है जरा बताओ। अगर हम देखें वो कौन सी है, ओंगी ओ है, या फिर आप लगाओ कोरागा है, कादर है, या फिर आप लगाओगे टोटो है। अंडमान निकोबार में हमको सेंटनलीज जनजाति वहां मिल जाती है, सेंटनलीज है ना भाई, सेंटनलीज। वहां पर आपको जारवा देखने को मिल जाएंगे, जारवा। वहां पर आपको शेम्पेन ये लोग देखने को मिल जाएंगे, और वहां पर ओंगी ओ लोग देखने को मिल जाएंगे, ओंगियो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में कोयले के भंडार अधिकांश आपको कहां पर स्थित लगते हैं? कोयले के भंडार कहां है भाई? कोयला कितने प्रकार का होता है? 4। एंथ्रेसाइट सबसे ऊपर, फिर बिटुमिनस दूसरे नंबर पर, तीसरे पर लिग्नाइट जिसको भूरा भी बोलते हैं कोयला, और फिर पीट है सबसे बेकार चौथे नंबर पे। अब कोयले के भंडार जो मिलते हैं वो कौन सी? दामोदर नदी के आसपास, दामोदर घाटी में मिल जाता है। और दामोदर घाटी में कौन सा कोयला आपको देखने को मिलेगा? बिटुमिनस दूसरे प्रकार का। अच्छा, अजो भी नेक्स्ट पर। बोलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक का नाम बताइए। 2022 में इनको मिला था, है ना भाई, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और ये कौन हो जाती है? क्या हम इसमें से लगाएंगे? गीतांजलि श्री इज द राइट आंसर, यस। रेत की समाधि के लिए इनको मिला था, यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला था। रेत की समाधि के लिए, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको मिला था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि है कितनी ओर से पानी से घिरा हुआ है? देखो प्रायद्वीप जो होते हैं ना वो हमेशा 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हिस्से होते हैं। इसको हम प्रायद्वीप हिस्सा भी बोल देते हैं, इसको हम अपना गोंडवाना हिस्सा भी बोलते हैं क्योंकि ये गोंडवाना का टूटा हुआ हिस्सा है। ठीक है भाई, इसको हम पठारी हिस्सा भी बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि ज्यादातर इतने हिस्से पर पठार है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आजो नेक्स्ट पर। बोलता है ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ठीक है भाई, जरा बताओ। वो रजत जीता है उन्होंने, यानी कि उन्होंने जीता है क्या? सिल्वर। हालांकि उन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता है। देखो 2016 का जो ओलंपिक था ना, रियो के अंदर जो हुआ था, वहां पर पीवी सिंधु बैडमिंटन में लाई थी। और फिर 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ, उसमें ये ब्रॉन्ज लाई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु है जो सिल्वर लेकर आई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम किससे जुड़ा है? क्या आप लगाओगे सितार से, सरोद से, शहनाई, या फिर आप लगाओगे बांसुरी से? हम देख रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? शहनाई से हो जाएगा। साल 2001 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। साल 2001 में क्या मिला? भारत रत्न मिला। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? वो कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे होमवर्क के थ्रू। ओके भाई, ये थी तुम्हारी आज की क्लास। इससे पहले मैंने आपको 3-4 क्लास सब्जेक्ट वाइज भी कराई है, और मैं अभी यहां पर तुमको अलग अलग अभी और सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कराऊंगा।